आज का वचन हम दो पार्ट्स में सुनेंगे। पहला पार्ट अभी मैं सुनाऊंगा, दूसरा पार्ट दूसरी मीटिंग में, क्योंकि मैं आज यहीं पे हूं, मैं ऑफिस में हूं, मैं घर नहीं जाने वाला हूं। तो मेरा ये आपसे विनती है, इसको ध्यान से सुनना। आमीन। मैंने आपको प्रोफेटिकली बताया था कि जो छुटकारा है वो आप में प्रवेश कर चुका है, आप उसे देखने वाले हो। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी है। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, बोलो जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आओ। अंधकार की शक्तियां से चुरा ना सके, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मेरा यह विश्वास है कि इस वचन के द्वारा जो आपने डिलीवरेंस हफ्तों के अनुसार के बीच में सुना है, आप उन्हें दोबारा इंटरनेट पे जाकर जरूर सुनेंगे। और जैसे जैसे आप उन्हें सुनेंगे, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट, आपकी लाइफ में छुटकारा आप देखेंगे किस तरह प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में, आपके परिवार में आना शुरू हो चुका। ये जो वचन मैंने दिए ये सिर्फ संडे थर्सडे के लिए नहीं है, इसे लोग सालों साल सुनेंगे और अपनी लाइफ में बरकतों को पाएंगे। आप देखना, जो टेस्टिमनीज आ रही हैं छुटकारे की, इन्हीं हफ्तों में कुछ हम टेस्टिमनीज ऐसी हैं जो दे नहीं सकते, कुछ बातें ऐसी हैं जो पुलपिट पे शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन जो परमेश्वर कर रहा है उसके लिए बड़ी तारीफ करो जोर से। एक बात से मैं शुरू करता हूं। बाइबल कहती है इजराइल के खिलाफ एक राजा उठा और इजराइलियों को मारने के लिए गया, और इजराइली जो थे वो परमेश्वर की कौम थी। और बाइबल कहती जैसे ही इजराइल के सामने वो लड़ने के लिए गया वो हारने लग गया। और जब वो हारने लग गया, उस राजा ने क्या किया, अपना बड़ा बेटा लिया और कुर्बान कर दिया अपने देवता के सामने। और बाइबल कहती है इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ और इजराइल हारने लगा। मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शैतानी व्यक्ति शैतान को, क्योंकि जो शैतान था वो इंसान की बलि लेता है और कोई धरती पर इंसान की बलि नहीं लेता, लेकिन जैसे ही उसने इंसान की बलि ली, और बाइबल कहती है कि वो इजराइल हारने लगा। क्यों इजराइल हारने लगा? अगर परमेश्वर इजराइल के साथ था तो शैतान का काम सफल कैसे हो सकता है? उसमें परमेश्वर हमें एक सीखने के लिए चीज बोल रहे हैं। आपका वैरी, आपका दुश्मन आपसे ज्यादा समर्पित अगर होकर चले, परमेश्वर के सामने उन्होंने एक भी कुर्बानी नहीं दी, लेकिन उनका जो वैरी था वो अपने बेटे की कुर्बानी दे गया। परमेश्वर इस बात से गुस्सा था इजराइल के ऊपर से कि तुम्हारे दुश्मन को कुर्बानी का, बोने का अर्थ मालूम है, लेकिन जो मेरी प्रजा है इनको कुर्बानी का, बोने का अर्थ मालूम नहीं है अभी तक। और बाइबल कहती वो हारने लगे और बड़ी सोच में पड़ गए कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो शैतान हमारे ऊपर अटैक क्यों कर सकता है, वो हमारे ऊपर कब्जा कैसे कर सकता है, वो हमारे ऊपर सफल कैसे हो सकता है। जब मैं छुटकारे की आपसे बात करता हूं तो ये बात ध्यान में रखो कि छुटकारा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये 50-50 की गेम है, जहां 50% आपका और 50% परमेश्वर का होगा। इसलिए बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के, यीशु मसीह के सहकर्मी हो। तुम्हें नौकर नहीं बोला गया, उसने कहा तुम प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हो, तुम उसके साथ मिलकर कार्य करते हो। जब मैं छुटकारे की बात करता हूं, चाहे वो आपके परिवार का छुटकारा हो, चाहे वो आपके फाइनेंस का छुटकारा हो, चाहे वो आपके शरीर का छुटकारा हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में शैतान से छुटकारा हो, ये सारे छुटकारे आप पर निर्भर नहीं करते, ना ही परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। ये आप और परमेश्वर दोनों पर निर्भर करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब हम वचन में चलते हैं हमें मालूम होता है कि परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेना होगा, मुझे छुटकारे की शिक्षा को लेना होगा, मुझे परमेश्वर को और शैतान की चीजों को समझना होगा, और उस रीति के साथ वो छुटकारा जो मैं अपने परिवार का चाहता हूं, अपने फाइनेंस का चाहता हूं, अपनी जिंदगी का चाहता हूं, मेरी जिंदगी में एंटर कर सकेगा। क्योंकि होता क्या है, जब विश्वासी परमेश्वर में आता है वो सारी चीजें परमेश्वर पर छोड़कर परमेश्वर की ओर देखता रहता है। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं कि वो दुष्ट आत्मा को दूर करेगा, और परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है कि तू कब समझेगा कि मैंने जो दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दिया है। हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और परमेश्वर हमारी ओर देख रहे हैं।
इसलिए जब आप ये छुटकारे का वचन सुनते हैं, आपको मालूम होता है कब परमेश्वर की ओर देखना है और कब अपना काम करना है जो परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिए हैं करने के लिए। हालेलुया। आज का वचन 2 पार्ट्स में ही हो सकता है, एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो सकता। ये 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, लेकिन 1 में खत्म नहीं हो सकता। अगर आपको छुटकारा चाहिए, एक छुटकारा जो एक औरत मांग रही है अपने पति के लिए, क्योंकि जो नशा करता है, जो उसकी बात को नहीं सुनता। एक छुटकारा जो मां मांग रही है अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए जो बिगड़ चुकी। एक छुटकारा जो एक आदमी अपने फाइनेंस का परमेश्वर से मांग रहा है। एक छुटकारा जो एक औरत अपने शरीर का, अपनी बीमारियों से मांग रही। एक छुटकारा जो आप अपने फाइनेंस का, अपनी फैमिली का मांग रहे हैं। एक छुटकारा जो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का मांग रहे हैं, शैतान से, जादू टोनों से मांग रहे हैं। ये सारे छुटकारे निर्भर करते हैं। पहला पॉइंट जो आज के वचन का है, उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत, दानियेल 2 उसकी 18 से 19 आयत, भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 आयत। ये 4 आयत अब मैं पढ़ूंगा और बाकी अगले पार्ट में पढ़ूंगा। उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत लिखा, उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और मैं अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। सब बोलो आमीन। दानियेल 2 उसकी 18 से 19 आयत, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। दानियेल कहता है कि प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। 19 आयत में लिखा, तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन दिया। बाइबल कहती है उसी दिन यहोवा ने रात को, उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत में लिखा। दानियेल को भी बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब दर्शन दिया तो परमेश्वर ने कहा रात को। भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा। तूने मेरे हृदय को जांचा है, thou hast proved my heart, thou hast visited me in the night। इंग्लिश में लिखा, खुदा तूने मुझे रात को विजिट किया है। भजन संहिता में कंप्लीट हिंदी में नहीं लिखा, उसने हिंदी में लिखा रात में तूने मुझे देखा है। यहां देखा नहीं है, क्योंकि अगर इसको इब्रानी भाषा में हम असली भाषा में निकालें, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उस वचन को हम समझेंगे, असली भाषा में उस वचन को पढ़ेंगे, जिसका मतलब है पकड़। हिंदी में भी है ना ये शब्द पकड़। इब्रानी भाषा में विजिट का मतलब है किसी के पास जाना, विजिट करना, अपने रिश्तेदार के पास। जब कोई बीमार होता है हॉस्पिटल में आप विजिट करते हैं, उसका इब्रानी भाषा में मतलब है पकड़, जिसका मतलब है विजिट करना। तो इब्रानी भाषा की असली जो बाइबल है उसमें लिखा हुआ है कि तूने रात को मुझे विजिट किया है। अपने पड़ोसी को बोलो रात को। फिर प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 आयत को मैं पढ़ूंगा, उसमें भी लिखा, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप ना रहे। सब बोलो आमीन। एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा, लूका 6 उसकी 12 आयत, उसमें लिखा, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। फिर से बोलो रात। उत्पत्ति 32 उसकी 24 आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा, उसमें लिखा, याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरुष पौ फटने तक, यानी सारी रात उससे मल्ल युद्ध करता रहा। फिर से बोलो सारी रात। अगर आप क्रिश्चियन हैं, संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं, तो ये बात मेरी ध्यान से सुनना, कान में, स्पिरिट में आज सुन के नहीं, इसको गाड़ के लेके जाना। अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है, आप कभी संपूर्ण छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। आप जितने मर्जी बड़े बिशप के, अपोस्टल के, पास्टर के बेटे क्यों नहीं हैं, आप जितने मर्जी बड़े दान देने वाले क्यों नहीं हैं, अगर आपकी रात आपने काबू में नहीं की, आप छुटकारा नहीं पा सकते। आम लोगों के लिए रात सोने के लिए है। रात हो गई, सो जाओ। मेरे और आपके लिए रात खुदा से मिलने के लिए है।
वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। रात को डर लगता है लोगों को, लगता है कि नहीं लगता? आपको मालूम बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यहोवा घोर अंधकार में रहता है। जिनको अंधेरे से डर लगता है, शैतान उनको डराता है कि मैं यहां पे हूं, लेकिन घोर अंधकार में शैतान नहीं, क्रिश्चियन लोगों के लिए परमेश्वर खड़ा है। जब रात होती है लोगों को डर लगता है क्योंकि शैतान उन्हें डराता है। क्रिश्चियन लोग नहीं डरते, क्यों? उसी रात को परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा आपसे बात करके आपको छुड़ाने की कोशिश करता है और करता है। आप मेरी बात समझना ध्यान से। दूसरे लोगों के लिए रात सोने का टाइम है, एक क्रिश्चियन के लिए रात कम्युनिकेशन करने का, दर्शन देखने का, ड्रीम देखने का, खुदा से कांटेक्ट करने का, सुपरनेचुरल जहां नेचुरल से मिले, आसमानी ईश्वरीय ताकत जब आपकी ताकत से मिले, ये वो टाइम है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है तो मैं बिना देखे, आपकी केस को बिना सुने मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी लाइफ में अभी संपूर्ण छुटकारा नहीं है। इसलिए रात को आप ब्लू फिल्में देखते हैं, रात को मोबाइल आपको खतरनाक तरीके से छेड़ता है, रात को आपको हर तरह के काम याद आते हैं, रात को जब नींद नहीं आनी चाहिए जिस टाइम आपको, तब भी आती। लेकिन अगर आप टीवी देखने जाएं फिर नींद नहीं आती, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ने लगे आपको नींद आने लगती है। आप मोबाइल पे चले जाए 2 घंटे आप देखते रहते किसने क्या कमेंट किया, लेकिन अगर आप वही 2 घंटे में प्रेयर करने लग जाएं आपको नींद आने लगती है। आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान कहीं ना कहीं आपके छुटकारे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रात, उत्पत्ति 26-24 फिर से पढ़ो। उसी दिन यहोवा ने इसहाक को रात में, बोलो कहां पर? वो रात में उसके दर्शन में आया, रात को उसके सपने में आया। लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम, जब आप अपने भाई से मिलने के लिए जाते हैं, जब आपकी बहन की बेटी की शादी होती है और आप 1 साल बाद उससे मिलने के लिए जाती हैं, आप कैसे जाती हैं? तैयार होके, अच्छे कपड़े डाल के, महंगा हो चाहे वो सस्ता हो, पर साफ सुथरे कपड़े डाल के, अच्छी तरह से तैयार होके, थोड़ा सा गिफ्ट लेके आप उससे मिलने के लिए जाते हैं। और क्रिश्चियन लोगों को मालूम है कि इस रात को ही परमेश्वर मुझे दर्शन देता है, पर वो तैयारी नहीं करते रात को परमेश्वर से मिलने की, वो तैयारी नहीं करते रात को परमेश्वर उन्हें टच कर सके, वो उस तैयारी के साथ नहीं सोते। आप टीवी देख के सोएंगे, परमेश्वर दर्शन नहीं देगा आपको। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। आप टीवी से कट होके रात को टीवी देखना सोने से पहले छोड़ दीजिए, मोबाइल देखना छोड़ दीजिए, फालतू की चीजें छोड़ दीजिए, जस्ट प्रेयर कर कीजिए और सो जाइए। देखिए क्या होता है आपकी लाइफ। जब मैं इंडिया से बाहर था 21 दिनों के लिए, और रोज प्रेयर में, कोई व्हाट्सएप नहीं था तब, फोन पे इंटरनेट नहीं था, फोन सिंपल वाले होते थे, छोटा सा कैमरा होता था फोन में, कभी फोटो खींचने वाला, तब की बात मैं कर रहा हूं। तब इतने बड़े बड़े स्मार्टफोन नहीं थे, और ना ही लोगों को मालूम होता कि स्मार्टफोन क्या, बस फोन होते थे अच्छे नोकिया के कैमरे वाले। उस टाइम में जब मैं प्रार्थना करता था, और टीवी चैनल भी कौन सा था? क्रिश्चियन मेरे रूम में, जस्ट प्रेयर देखना, टीवी तो क्रिश्चियन चैनल, जस्ट प्रेयर, टीवी देखा फिर क्रिश्चियन चैनल। जैसे मुझे लगा था मैं बोरिंग हो गया हूं, बोर हो गया हूं। 21 दिन ऐसा लगता है क्या लाइफ है। उठो, नाश्ता करो, प्रेयर, अगर नाश्ता नहीं करना, फास्टिंग में हो तो प्रेयर, उसके बाद बैठ जाओ, बाइबल पढ़ो, उसके बाद वही टीवी, फिर वही वचन, फिर। लेकिन आप इमेजिन करना, मुझे ऐसा हो गया था कि जब मैं सोता था और उठता था, मुझे ये नहीं मालूम होता कि दोपहर है कि रात है, क्योंकि वो सारा शेड्यूल ही मेरा ऐसा हो गया था कि मालूम नहीं कि कब दिन है कब रात है। रूम खिड़की खोलो तो मालूम होता था बाहर रोशनी है तो दिन है। आप इमेजिन करो, उन दिनों में परमेश्वर ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे दिन सपने में आके मुझे मसा करता था, मेरे सपने में आके, मेरे स्पिरिचुअल फादर के रूप में। और
अगर परमेश्वर ने मेरे सिर पे हाथ रखा है ऐसे, अगर मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मेरे सपने में आके, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के मुंह को इस्तेमाल करता है, हम आपके सपने में नहीं आ सकते, लेकिन वो अपने अभिषिक्त लोगों के फेस को यूज करता है आपके सपनों में। तो वो आके ऐसे मेरे सिर पे हाथ रखते थे, और जब मैं उठता था मुझे ऐसा लगता नहीं था, ऐसा पता था कि मेरा सिर ऐसे, जैसे किसी ने फिजिकली मेरे सिर पे हाथ रखा हो, और मुझे सामर्थ्य महसूस होती थी। और जब उन 21 दिनों के बाद जब मैं इंडिया वापस आया, आप उस क्रूसेड को अगर देखेंगे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके देखकर। अगर मेरी तैयारी नहीं है तो मेरा रिजल्ट भी वैसा नहीं है। आपका एनिमी अपनी लाइफ को सरेंडर कर रहा है, आपका एनिमी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको दबाने के लिए आ गया। और आप अगर टीवी देखेंगे, अगर आप रात को सोएंगे, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो मत सोचो आप क्रिश्चियन है तो आप अपने आप जीत जाएंगे या आपको अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कल हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे 40 डेज की। अब रोज चर्च में 40 दिन प्रार्थना होगी 9 से 5। आप फास्टिंग में आएंगे, प्रेयर करेंगे, 5 बजे लंगर के साथ आप अपनी फास्टिंग को खोलेंगे। हम प्रेयर करेंगे पंजाब के लिए, हम प्रेयर करेंगे जीतने के लिए। वैरी और दुश्मन आपके पांव के नीचे होगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि आप यहोवा को मानते हैं और जीसस को मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप हर टाइम जीतेंगे। जब तक आप उस विक्ट्री के लिए, जब तक आप उस छुटकारे के लिए, जब तक आप उस जीत के लिए अपना प्रयत्न नहीं देंगे, अलर्ट नहीं होंगे, आप समर्पित नहीं होंगे, तब तक वो छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर नहीं करता। अगर आपकी नाइट लाइफ आपके काबू में नहीं है, मेरा परिवार जानता है रात को मैं कहां होता हूं, मैं अपने प्रेयर रूम में जाता ही जाता हूं। अपनी प्रेयर करके मुझे वापस आना है, वो नाइट 11 बजे हो, वो 12 हो, वो 1 हो, वो 2 हो, लेकिन उस नाइट में मुझे प्रेयर करनी है। ये मेरी शुरू से आदत रही, जब से मैं मसीह में आया हूं। मुझे आज 18 साल हो गए, बैप्टिज्म डे है मेरा आज, 18 साल हो गए मुझे बैप्टिज्म लिए। तो मुझे मालूम है कि मुझे नाइट प्रेयर में जाना है। ये मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, ये मेरी लाइफ का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। मैं एफर्टलेस हूं इस चीज में कि मुझे नाइट प्रेयर करनी है। मैं एफर्टलेस हूं कि मुझे मॉर्निंग अपनी पर्सनल प्रेयर करनी है। पर्सनल प्रेयर के पहले कोई काम मुझे पसंद नहीं। आप जितना मर्जी इंपॉर्टेंट इशू लेके आओ मेरे पास, लेकिन जब तक मैंने अपनी पर्सनल प्रेयर कंप्लीट नहीं की, ना तो मैं लोगों से मिलना चाहता हूं, ना मैं अपनी फैमिली से बात करके खुश हूं। मुझे पहले अपनी पर्सनल प्रेयर करनी है, उसके बाद मैं आऊंगा और बाकी सारे काम करूंगा। ये मेरी लाइफ है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है, कैसे दिया है ये भी मुझे पता है, अब कैसे वो बना रहेगा ये भी मुझे पता है, और छुटकारा जो मुझे चाहिए मुझे कैसे मिलेगा ये भी मुझे पता है। और यीशु मसीह के नाम में आज से आपकी लाइफ प्रेयरफुल, आज से आपकी लाइफ समर्पित, आज से आपकी लाइफ पापों से रहित। आमीन। चाहे तो ये फायर आपकी बॉडीज में, हड्डियों में, ब्लड में जाए। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को आज छुटकारे की जरूरत नहीं होती, उन्हें लगता है कि मेरी बॉडी भी ठीक है, मेरा परिवार भी ठीक है। लेकिन अगर आपको बाइबल कहती है अगर तू स्थिर है, अगर तू खड़ा है, तो चौकस रहना कहीं तू गिर ना जाए, क्योंकि आगे शैतान भला नहीं है। वो अच्छे लोगों पे अटैक करना चाहता है, वो आपकी सेहत पे, आपके फाइनेंस पे अटैक करना चाहता है। अगर कोई खड़ा है आराम से बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं, मुझे नाइट में सब कुछ ठीक है मेरा। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो शैतान ये चाहता है कि फ्यूचर में वो ठीक ना रहे। लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं, मैं बड़ा अच्छा था, मेरा फाइनेंस बड़ा अच्छा था, लेकिन ये फलानी चीज हो गई, उसके बाद मैं डाउन हो गया। लोग बोलते थे कोविड के टाइम जब लॉकडाउन लगा, अब देखते हैं चर्चेस कैसे चलते हैं, अब देखते हैं जब लोग नहीं आते, हम देखते हैं कौन खड़ा रहता है। हमने लाइफ में इतनी चैरिटी नहीं की जितनी कोविड के टाइम में चैरिटी की। लाइफ में कभी रोज लाखों रुपए का सामान आता था, रोज, एवरी डे। क्योंकि हमारा छुटकारा फाइनेंस पे निर्भर नहीं करता, देश की इकोनॉमी पे निर्भर नहीं करता। हमारा छुटकारा निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के वचन को किस रीति से जानते हैं। आमीन। बाइबल कहती पौलुस और सिलास को पकड़ के ले गए, कहते यीशु मसीह का प्रचार करते हैं ये लोग, पकड़ लो इनको, ये हीलिंग का पाखंड करते हैं, इन्हें पकड़ लो। बाइबल कहती उन्हें पकड़ लिया। बाइबल कहती आधी रात में, आधी रात, मिडनाइट का मतलब 12 बजे, 11-12 बजे पौलुस और सिलास उठे और जोर जोर से वर्शिप करने लगे। और उनके पांव जो थे वो लकड़ी में कील के साथ ठोके हुए थे, और वो वर्शिप कर रहे थे। और कैदी देख रहे थे और सुन रहे थे। कैदी सोच रहे थे शायद इनको मार ज्यादा पड़ गई है, थोड़े मेंटल असर हो गया इन पे, थोड़ा अटैक हो गया ना दिमाग पे, तो शायद थोड़ा घबरा गए ये लोग। और बाइबल कहती आधी रात जब वो आराधना कर रहे थे,
उस जेल की नींव हिली, स्वर्गदूत आए, बंधन खुले, परमेश्वर ने उसी रात उन्हें आजाद कर दिया। आप क्रिश्चियन हैं, मेक श्योर आपको नाइट की वैल्यू मालूम हो। हालेलुया। मेक श्योर मैंने कहा आपकी नाइट की वैल्यू मालूम हो। आमीन। क्योंकि दूसरे लोगों के लिए नाइट का मतलब है मस्ती, नाइट का मतलब है सोना, नाइट का मतलब है अपने शरीर को आराम देना, लेकिन हमारे लिए वो मकसद अलग है। नाइट का मतलब है खुदा के साथ कम्युनिकेट करना, उसके साथ बात करना, उसके दर्शनों को लेना, उसकी आवाज को सुनना, स्ट्रेटेजी को लेना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है, और उसकी बरकत को लेना। कब सुलेमान ने बुद्धि पाई बताओ मेरे को? हां, रात को। असली रात को के सपने में? सपने में उसने कुर्बानियां चढ़ाई इतनी कि परमेश्वर खुश हो गया। परमेश्वर रात को आए, बोले सुलेमान क्या चाहिए? सपने में बात कर रहा है परमेश्वर से। सपने में आदमी बात कैसे कर सकता है? मेरे को यह बात बताओ। परमेश्वर अगर सपने में आके आपसे पूछे तो आप बात कैसे कर सकते हैं? अगर आप सोने से पहले तैयारी करें तो आप सपने में बात कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले तो लड़कियां याद करके तुम सोते हो कि किसको टक्कर मारी आज, किसको नहीं मारी, किसको देखा है, किसको नहीं देखा, किसके साथ चैटिंग की है, किसके साथ रह गई है, किसने आंख में टक्का किया, किसने नहीं किया। तो सपने में परमेश्वर बात क्या करेगा तुमसे? सपने में परमेश्वर बात करेगा अगर तुम रेडी हो। सुलेमान रेडी होकर सोया कि मैं इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कैसे करूंगा? लाखों लोग हैं मेरे सामने, मुझसे उम्र में ज्यादा हैं, मैं इन लोगों के साथ बात कैसे करूंगा? हे परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर कर कर, कर सो गया वो। आप प्रेयर में सोएंगे, आप फास्टिंग में सोएंगे, आप मेडिटेशन में सोएंगे, आप यीशु मसीह के लहू को याद करते करते सोएंगे, जिंदगियां बदल देगा वो आपके परिवारों की। लेकिन अगर हमारा सोना सही नहीं है, क्योंकि आपके शरीर को रेस्ट की जरूरत है, यह विषय अगले इस वीरवार को मैं आपको बताऊंगा। यह विषय छुटकारे का है। अगर आपने इस वीरवार को, संडे आप यहां पे नहीं आए, थर्सडे को ऑनलाइन वो चीजें नहीं होंगी जो यहां पे मौजूद होंगी। मेक श्योर हर मेरी बात को सुनने वाला बंदा इस वीरवार को यहां पे मौजूद हो, क्योंकि जो वीरवार यहां होगा शायद वो ऑनलाइन ना हो। तो ध्यान रखना आप यहां पे मौजूद हो। छुटकारे के लिए वो एक शारीरिक पार्ट है, वो अलग चीज है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर वो पार्ट हमारी जिंदगी में कंप्लीट नहीं है तो भी हम संपूर्ण छुटकारे को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन आज जो विषय मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या आप तैयार हैं? रात को सुनो मेरी बात, दानियेल 2 उसकी 19 आयत, वे भेद दानियेल को रात के समय, फिर से बोलो रात के समय। भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, Thou hast proved my heart, तूने मेरे हृदय को जांचा है। Thou hast visited me, तूने रात को मुझे कहा क्या किया है? विजिट किया है। कब किया है? रात को। हिंदी में लिखा तूने मुझे देखा है। हम इंग्लिश बोलते हिंदी दोनों छोड़ दो, इब्रानी भाषा में लिखा तूने रात को मुझे पकड़, यानी देखा है, विजिट किया है। इब्रानी भाषा में लिखा तूने रात को मुझे विजिट किया है। प्रेरितों के काम 18-19, परमेश्वर ने एक रात दर्शन में, एक रात, पौलुस से भी परमेश्वर रात को बात कर रहा है। लूका 6:12 यीशु मसीह बाइबल कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गए और सारी रात प्रार्थना की। मत्ती 32 उसकी 24 आयत, याकूब अकेला रह गया और सारी रात प्रार्थना की और मल्ल युद्ध किया, यानी प्रार्थना की। अब मुझे यह बात समझनी है कि नाइट नॉन क्रिश्चियंस के लिए अलग हो सकती है, पर फॉर क्रिश्चियन नाइट का मतलब है एक ऐसा टाइम जब आप अपने कर्ता से, आप अपने बनाने वाले से, आप अपने प्रेम करने वाले से, आपके लिए जिसने कुर्बानी दी, जो आपका परमेश्वर है, आप उससे बात कर सकते हैं उस रात को। कम्युनिकेशन पॉइंट है, वो कम्युनिकेशन टाइम है। वो रात वो समय है जब सुपरनैचुरल नेचुरल से मिलता है, जब ईश्वरीय शक्ति आपकी बॉडी के ऊपर उतरती है। आपको मालूम होता है, मैंने ऐसे गवाहियां देखी, संडे चर्च में आते हैं, थर्सडे चर्च में आते हैं, प्रार्थना रिसीव किया, आमीन कहा,
और रात को जब अपने घर में गए, सपना आया कि आप मेरे सपने में आया, आपने ले हैंड, मैंने थोड़ी ले हैंड किया सपने, मैं तो अपने घर में हूं, वो स्वर्गदूत है, मेरे सपने में ले हैंड किया। और जब मैं सुबह उठी, मैं प्रेग्नेंट थी, मैं पेट से हील था, मैं ब्रेन में हील था। ये क्या था? ये कम्युनिकेशन था रात के समय जो परमेश्वर ने आपके साथ किया। मेक श्योर कि नाइट लाइफ आपकी बेस्ट हो। लोग नाइट बोलते हैं, गोवा चलते हैं, वहां नाइट लाइफ अच्छी है, वहां डिस्को जाएंगे, वहां डांस करेंगे, बार में जाएंगे। आपकी नाइट लाइफ कैसी है? नाइट में आपको प्रेयर करनी है। एक समय रखना है जब रात में आप प्रार्थना करने के लिए 1 घंटा चाहे जरूर उठें। एक समय रखना है कि प्रार्थना जब आपको सोने के लिए जाना है तो उससे कुछ देर पहले आप टीवी मोबाइल से दूर होकर आप प्रेयर करें फैमिली के साथ। उसके बाद आप जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, चंद दिनों में ही आपकी लाइफ चेंज होना, मोड़ लेना, छुटकारे में एंटर करना शुरू कर देगी। हालेलुया। एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया। बाहर जाना चाहिए कैमरा गेट के, ऊंची आवाज में हालेलुया। आमीन, आमीन। मेक श्योर आप रात को सोने से पहले आपकी गतिविधियां क्या हैं, आप क्या करते हैं सोने से पहले? आप गप्पे मार के सोते हैं। मैंने ऐसे क्रिश्चियन लोग देखे हैं 40 साल से क्रिश्चियन, लेकिन रात को उनका टीवी बंद नहीं होता। 6 घंटे 5 घंटे लगातार वो टीवी देखते हैं। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 साल में कुछ हो जाएगा, लेकिन जब एक टाइम आता जब आपकी बॉडी इतनी कमजोर होती, कई बार लोग क्या करते हैं, खाना अच्छा नहीं खाते, डाइट अच्छी नहीं लेते, बोलते नहीं सब ठीक है, मैं कौन सा बीमार हूं। धीरे धीरे बॉडी जब कमजोर होती, जस्ट कोविड आया चढ़ गए, जस्ट मलेरिया आया, ओ एकदम से फलाने चीज डाउन हो गई, जस्ट कुछ अटैक हुआ, खत्म। क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी आपने लो करके रखी है, आपने ध्यान नहीं दिया। आप बोलते मैं ठीक हूं, वो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब अटैक होता है तब मालूम होता है आपकी बॉडी में कितनी इम्यूनिटी है। उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ है। आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चलते जाते, लेकिन जब डेविल अटैक करता है, पता वो बंदा किथे गया, पता नहीं किथे चला गया जी, चढ़ गया जी, वो तो उड़ गया जी, वो तो दारू पींदा जी, हूं तो नशे करता है। क्योंकि इम्यूनिटी को बना के नहीं रखा आपने, सिस्टम बना के नहीं रखा आपने। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इतनी लो कर ली कि जब शैतान ने अटैक किया आप उसको सरवाइव नहीं कर सके। बाइबल कहती धर्मी पर भी मुसीबत आएगी और पापी पर भी मुसीबत आएगी। ना तो धर्मी मुसीबत आने से रोक सकता है, ना पापी मुसीबत आने से रोक सकता है। पर बाइबल कहती धर्मी 7 बार भी मुसीबत में पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा, और पापी का क्या ठिकाना। आप फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर से गवाही देने योग्य हो जाएंगे, लेकिन पापी उन दिनों में आपको मिलेगा नहीं। ये आपने डिसाइड करना है। ये मेरा फैसला सी मैं अपने जीवन दे विच की करना, ये तुहाडा फैसला तुसी की करना। प्रेयर करनी है रात नू कि नहीं करनी, सोने तो पहला की करना है की नहीं करना, ये तुहाडा फैसला है, ये आपका फैसला, मेरा फैसला नहीं। मैंने अपनी लाइफ का फैसला करना है, आपने अपनी लाइफ का फैसला करना है। आमीन। इसलिए मैंने कहा छुटकारा मांगते सब हैं, पाते कम हैं। दौड़ते सब हैं, लेकिन गोल्ड मेडल वही लेके जाता है जिसने दिन रात एक किया हो, जिसने अपने जीव को काबू में रखा हो, जिसने सैक्रिफाइस किए हों। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।